नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों, आज देश भर से कई बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। सभी बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से आपको बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे देश में निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों का मनोबल बढ़े तथा वे ज़्यादा से ज़्यादा निष्पक्ष पत्रकारिता कर सके और साथ ही आम गरीब जनता की आवाज़ उठा सके। दोस्तों, अब बात करते हैं सभी बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से। अयोध्या में अब नहीं बन सकेगी बाबरी मस्जिद। मस्जिद का नक्शा पास करने से अयोध्या जिला पंचायत ने किया इनकार। योगी सरकार के दबाव में काम कर रही है जिला पंचायत। दोस्तों, आपको बता दें कि अयोध्या के धन्यपुरा गांव में 5 एकड़ जमीन पर बनने वाली मस्जिद का नक्शा पास करने से अयोध्या जिला पंचायत ने साफ इनकार कर दिया है। जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी उमेश चंद्र ने हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए कहा कि वे उस जमीन पर बनने वाले अस्पताल व अन्य निर्माण कार्यों का नक्शा पास करने के लिए सक्षम है, परंतु मस्जिद जैसे धार्मिक स्थल का नक्शा पास करने का उनके पास कोई अधिकार नहीं है। मस्जिद का नक्शा कहां से पास होगा, इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। वहीं सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से गठित ट्रस्ट इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन के प्रवक्ता अतर हुसैन ने कहा कि मस्जिद के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर योगी सरकार ने जमीन तो दे दी, परंतु अब मस्जिद का नक्शा कहां से पास हो, इसके बारे में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को मदद करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग को भी नहीं पता कि कहां से मस्जिद का नक्शा पास होगा। वहीं आगे उन्होंने कहा कि राम मंदिर का नक्शा तो पास हो गया, लेकिन अब मस्जिद के लिए आखिरकार ऐसी बातें योगी सरकार की तरफ से क्यों की जा रही, आखिरकार क्यों मस्जिद का नक्शा पास नहीं किया जा रहा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो भारत चीन के बीच हो सकता है बॉर्डर पर महायुद्ध। खतरनाक हथियारों और सैनिकों की अत्यधिक मात्रा। चीन ने पूर्वी लद्दाख में भारत के खिलाफ कर दी है तैनात। वहीं भारत में घुसपैठ की बना रखी है चीन ने योजना। दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि भारत और चीन के बीच कई दिनों से तनाव अपने चरम पर सीमा पर पहुंचता चला जा रहा है और इस तनाव के कारण कब महायुद्ध चीन और भारत के बीच छिड़ जाए इसका कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भारत की ओर से बार बार चेतावनी देने के बाद भी चीन भारतीय सीमा पर अपने खतरनाक हथियार और सैनिकों की संख्या में लगातार वृद्धि करता जा रहा है। और आज फिर से भारत के खिलाफ चीन ने बड़ा कदम उठाते हुए पूर्वी लद्दाख में 5 मिलिशियन दस्ते तैनात किए हैं और इन 5 मिलिशियन दस्तों का इलाका जो है वो पूर्वी लद्दाख है। वहीं आपको बता दें कि इन मिलिशियन दस्तों को तब तैनात किया जाता है जब कहीं युद्ध की आशंका जताई जाती है, यानी अब चीन का सीधा इरादा भारत से युद्ध का है और कभी भी भारत और चीन के बीच युद्ध हो सकता है और चीनी सेना भारत में घुसने की भी योजना पहले ही बनाए हुए है। तो ये तगड़ा झटका भारत को दे रहा है चीन। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो मायावती ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर बोला हमला। कहा मुसलमानों का योगी सरकार में हो रहा है उत्पीड़न। दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सियासत में जाति का मुद्दा फिर गर्माता जा रहा है। योगी सरकार पर जाति विशेष के लोगों के उत्पीड़न की बात को लगातार सामने निकल कर आ रही है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने पूर्व की सपा सरकार के साथ ही यूपी सरकार को घेरते हुए उन पर जोरदार हमला बोला है। मायावती ने कहा कि सपा सरकार में जैसे ब्राह्मणों व दलितों का चुन चुनकर उत्पीड़न किया गया था, वैसे ही अब वर्तमान में बीजेपी की योगी सरकार में मुसलमानों के साथ दलित और ब्राह्मणों का भी उत्पीड़न किया जा रहा है। वहीं आगे मायावती ने कहा है कि मुसलमानों पर जबरन गलत मामलों में फंसाकर जेल में डाला जा रहा है, जो अति दुखद है। वहीं सपा ने कहा है कि हम इस प्रकार के मुसलमानों के साथ अत्याचार को नहीं सहेंगे और हम मुसलमानों के साथ खड़े हैं और हम भीमराव अंबेडकर को मानने वाले हैं, उनके संविधान को मानने वाले हैं और हम इस तरह का उत्पीड़न मुसलमानों के साथ नहीं होने देंगे। तो ये मायावती ने जोरदार हमला उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर बोला है आज। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि गुजरात से बीजेपी को तगड़ा झटका। 40 नेता और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी छोड़ ज्वाइन की कांग्रेस। दोस्तों, आपको बता दें ये तगड़ा झटका बीजेपी को गुजरात में लगा है कि गुजरात के राजकोट में निकाय चुनाव होने से पहले ही बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। बीजेपी के 40 सदस्यों ने
जो है कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया है और बीजेपी को छोड़ दिया है। इन 40 सदस्यों में से 20 बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और 20 बीजेपी के नेता हैं, जिसमें से 4 बड़े नेता हैं, जिसके बाद बीजेपी की अब सत्ता देश से खत्म होती जा रही है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अब देश की जनता को पता चलने लगा कि बीजेपी देश को सिर्फ बर्बाद कर रही है, चाहे वह आर्थिक गतिविधि का मुद्दा हो या फिर जीडीपी या फिर देश की सीमाओं का, सभी पर योगी और मोदी सरकार विफल हुई है। और इसी के चलते गुजरात से मोदी सरकार यानी बीजेपी को झटका लगा है। इसी बीच